तो हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। तो इस वीडियो में हम आरबीएनएल, आयरेडा एंड आईआरएफसी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे लगता है कि अब 10-12 दिन हो गया मैंने इन तीन शेयर्स के बारे में बात की। हमारी जो वीडियो आए हुए 10-12 दिन हो चुके हैं और अब लोगों के माइंड में ये चीज़ें चल रही है कि यार जो रेंज आपने बताई थी उसी में ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आईआरएफसी की प्राइस 148, 250 अपना आरबीएनएल एंड 161 के ऊपर आयरेडा देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, तो सबसे पहले मैं अगर बात को पहले ही आपको एक मैं छोटा सा हिंट दे दूं तो गाइज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो लेके चल रहे हो और वहां पे आपके पोर्टफोलियो में ये तीनों में से कोई स्टॉक नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप एक मिस्टेक कर रहे हो। अब ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, एक आपने रिपोर्ट देखी होगी, वहां पे ये बात बोली जाती है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमारा थर्ड क्वार्टर की, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है 8.4% की। तो गाइस देखिए, जब जीडीपी जो एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा ग्रो करे तो यहाँ पे दिखता है कि जो इकोनॉमी हमारी वो डेवलप हो रही है, ठीक है ना। तो ग्रोथ आपको 8.4% की ग्रोथ देखने को मिली जीडीपी में थर्ड क्वार्टर में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेशन ये थी, जो ग्लोबली देखा जा रहा था कि इतना ग्रो नहीं करेगी इकोनॉमी इंडिया की। और वहीं पे एक बड़ी बात यह है कि हमारी जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, उससे उसके ऊपर जितनी भी इकोनॉमीज है उन्होंने इतना तेज ग्रो नहीं किया जितना हमारे इंडिया ने ग्रो किया है। तो यहाँ से आपको एक हिंट ले लेने चाहिए, आइडिया आपको मिल जाने चाहिए। अब आपको ये भी बात पता है कि जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, वो क्या अपना जो उनके कमेंट्स आते हैं ना इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, ये बातें बोली जाती है कि इंडिया ही अच्छी एक परफॉर्मेंस दे रहा है, अपना इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो आपकी शेयर मार्केट है वहाँ पे इम्पैक्ट करती है। उसके पीछे का रीज़न गाइज क्या है, उसके पीछे के रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज है वो सही वे में काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं डायरेक्टली इन शेयर्स के साथ लिंक करने की कोशिश करूँ तो गाइज देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारा जो नेशन है वो डेवलप कर रहा है, यहाँ पे आपको रेलवे स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और इसकी आपने काफ़ी पिछले कुछ समय में अनाउंसमेंट्स भी देखी हैं, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा सेक्टर रहने वाला है रीन्यूएबल एनर्जी, उसमें आपको पता है कि बहुत बड़ा स्कोप इन फ्यूचर रहने वाला है। तो वहाँ पे आपको टाटा पावर जैसे शेयर भी खरीदने चाहिए। ये मैं आपको लगातार बोलता गया हूँ। जब वो 89 या 81 के आसपास था, वहाँ से मैंने आपको, जब हम वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी तो वहाँ पे था उसका, आई थिंक वो प्राइस था, ठीक है ना। तो वहाँ से मैं आपको लगातार बोलता गया हूँ कि जो टाटा पावर जैसे शेयर है ये आपको हो सकता है, उस टाइम पे भी मैंने ये बात बोली कि वन टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिले। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर देता हूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले 5 से 7 साल के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपको मोर देन 1000 के लेवल भी टाटा पावर में देखने को मिल जाएंगे। बड़ी बात नहीं है। तो आयरेडा भी वैसा ही है। इसमें आपको, मुझे जो लगता है कि इसमें भी 1000+ के लेवल आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलोगे ना तो वो भी आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये शेयर पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। और उसके बाद मैं आईआरएफसी और आरबीएनएल की बात करूं, अब माइंड में ये चीज़ें चल रही है कि यार ये तो अब पता नहीं रेंज में काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। ये बात मैंने आपको उसी दिन बता दी थी जब ये शेयर्स ने एक करेक्शन दिखाई थी ना, बड़े वाली करेक्शन, आपको पता होगा 10-12 दिन पहले की बात है। वहां पे मैंने एक वीडियो भी डेडिकेटेड बनाई थी। यहाँ पे आरबीएनएल ने लोअर सर्किट दिखाया था, आईआरएफसी ये भी कुछ 10-12%, 13%, 14% नीचे गया था। तो मैंने आपको वहां पे बात क्लियर की थी कि 2-4 महीने अब ये ट्रेड करेंगे, एक ये इन्होंने रेंज बना लिया है। तो वैसा ही आपको देखने को मिला था और उसके बाद ये फिर से ऊपर गए थे दोनों शेयर, अब फिर से नीचे आए हैं। तो अब ऐसा है कि कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर, ये मैं पहले भी ये बात बोल दी थी, फ्यूचर क्या यार, इस साल के एंड के तक भी ना आपको इन दोनों के जो शेयर के प्राइस है ना, यहाँ से आरबीएनएल का लगभग आपको 100 रुपीज़ ऊपर देखने को मिलेगा, 350 के लेवल लेके चलिए। और आईआरएफसी ये भी 225 का, मुझे लग रहा है कि जब वो मई के रिजल्ट्स आ जाएंगे इलेक्शंस के, ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकता है हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो एक पेस में मार्केट चलेगी। मार्केट निफ्टी 50 उस टाइम पे 24,000 25,000 को टच करने की कोशिश करेंगी। अगर ऐसी चीज़ें होती है टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, तो फिर वहाँ पे इन जो शेयर्स के प्राइस है वो काफ़ी ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर आपके पास ये शेयर है, आपको होल्ड करके ही चलने चाहिए। अगर आप जिस नेशन में रहते हो, आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिल रही है अच्छे वाली, ठीक है ना, तो फिर वहाँ से आपको ये आइडिया होना चाहिए कहीं ना कहीं जो फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको भी हमारी मार्केट अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं आपको अगर सेक्टर वाइज ही बता दूं, वो मैं आपको काफ़ी बार बोल चुका हूँ, रीन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये आपको
देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छे तरीके से भागता हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे आयरेडा भी इंडायरेक्टली उसी चीज़ में लिंक करती है, ठीक है ना। तो ये शेयर आपके पास मस्ट है कि आपके पास ये शेयर हो, ठीक है। अब मैं रेलवे सेक्टर को इसलिए ज़्यादा फोकस पे रखता हूँ, ये आपको बात पता होगी, पिछले 2 साल से या 2.5 साल से जब से ये IRFC लिस्ट हुआ था ना, तब से मैंने इसके पीछे आपको वीडियोस बनाई। मुझे पता है कि जो रेलवे सेक्टर में डेवलपमेंट होनी है, या रेलवे का जो हमारा नेटवर्क है ना, वहाँ पे ग्रोथ के स्कोप या डेवलपमेंट्स के स्कोप या री इंजीनियरिंग के स्कोप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आज की डेट में अगर हमने सारी जो रेल बुगीज है उनको हमने अगर रिप्लेस करना ना, नो डाउट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी पॉसिबल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन जैसे भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं, किसी नई सिटी में मेट्रोस आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडियन रेलवे के अंडर ही होती है। जब इंडियन रेलवे के अंडर ये चीज़ें होती है तो वहाँ पे ये जो कंपनीज है ये इंडियन रेलवे को ही फिनांस करती है, या फिर उनको इंडायरेक्टली वे में किसी तरीके से उन्हीं को ये सर्विसेज देती है। तो ऐसा अगर होगा ना, जो प्रोजेक्शंस है, और मुझे लगता है कि 99% ये चीज़ें होनी ही होनी है, ठीक है ना। कहीं पे आपको ये अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है कि आपके जो रेलवे स्टेशन है उनकी रीडेवलपमेंट हो रही है। इवन आपने वो चीज़ें नोटिस भी की होगी कि हाँ, आपके आजू बाजू में कोई रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई चीज़ें हो रही है, वर्क हो रहा है। तो जो काम हो रहा है ना, वो इन्हीं कंपनीज को इंडायरेक्टली एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट है, ये इनके स्कोप है ना, जो कंपनी के स्कोप है, वो वाइडर कर रही है। आपको पीछे कुछ एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि आयरेडा को प्राइवेट सेक्टर में भी जो रूफटॉप सन पैनल है वो डिप्लॉय करने का एक अप्रूवल दिया गया था। तो ऐसी कुछ चीज़ें RVNL को भी देखने को मिल जाएगी। और मुझे ये भी बात याद है कि IRFC ने भी ये बात बोली थी, ये ना 1.5 साल पहले की बात है, कि इनके जो फ्यूचर के प्लान है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ना कुछ अपने आप को जाने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होंगी चीज़ें, वो तो आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाएंगी। अगर ये चीज़ें पॉसिबल इन फ्यूचर होती हैं तो आपको जो ये शेयर्स के प्राइस है वो काफ़ी ऊपर देखने को मिलेंगे एब्सोल्युटली। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि गाइस देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कहने का मतलब कि जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी थी, सेविंग्स थी, उनको आपने यहाँ पे लगाया कि आपको एक अच्छी खासी हैंडसम रिटर्न देखने को मिले, ठीक है ना। अगर आप सोलली इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके ये सोचोगे कि भाई बहुत सारा लोन लेके पैसा इसमें लगा दो और 1 साल में ये प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली ऐसा हो जाएगा, तो हम लोन का जो किस्त था वो दे देंगे और अपना जो प्रॉफिट है वो बन जाएगा। तो गाइस उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। हाँ, आपके पास जो एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है जिनको आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, तो नो डाउट आप इन शेयर्स में ले सकते हो, डाल सकते हो। और FDR के कंपैरिजन में डेफिनेटली आपको बहुत ही एक्स्ट्रा रिटर्न देखने को मिलेगी। तो ये थी मेरी वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर